तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी अच्छी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियोस ला रहा हूँ, जिसपे मैं यार लास्ट टाइम रिवीजन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, कि आपको कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे रिवाइज करने चाहिए, कौन से टॉपिक आप लास्ट टाइम पे रिस्क ले सकते हैं पढ़ने का, कौन से टॉपिक बिल्कुल ही छोड़ देने चाहिए। मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज और इसमें टॉपिक वाइज। तो आज की वीडियो है यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए, वो है आपका साइंस, और साइंस में भी बायोलॉजी। तो यार साइंस हमेशा से आपके सीडीएस एग्ज़ाम के अंदर एक मतलब वाइटल पार्ट है। साइंस के बिना आप जा ही नहीं सकते। और सबसे इजी कहूँ तो, सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहूँ तो ये इसी से आते हैं, बायोलॉजी, साइंस। और सिर्फ एक ही सोर्स है इसका, वो है एनसीईआरटी। तो मतलब ये सबसे इजी भी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है और सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल भी है। तो इससे आसान क्या है। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज क्या पैटर्न रहा है आपके पिछले ईयर्स के अंदर। तो यार ये वीडियो हम ना ये पीवाईक्यू कौन कौन से टॉपिक आए हैं पिछले सालों में, हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 12 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जो जो टॉपिक होंगे आपको पता चलेगा कि रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, रिसेंटली यूपीएससी क्या पूछ रहा है। लास्ट 5 ईयर में आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2 साल के बाद 5 साल में ये आ रही है, तो ये सब के अराउंड अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। लास्ट 12 ईयर में आपको ये पता चलेगा कि यार इससे बाहर नहीं जाना। लास्ट 12 साल में जो टॉपिक्स पूछे हैं वो इनफ हैं आप लोगों के लिए, और इससे बाहर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप अभी भी जा रहे हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो लास्ट मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब टॉपिक्स देखते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लास्ट 2 ईयर से। अब यार देखो इसके अंदर आपको क्लियरली, मैंने ना इसमें बहुत स्पेशल एक चीज़ करी है आपकी स्पेशल साइंस की, आपके बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, कि ये जो टॉपिक्स नहीं लिखे, मैंने चैप्टर्स लिखे हैं आपके एनसीईआरटी के। तभी मैं बोल रहा था साइंस सबसे इजी, सबसे प्रिडिक्टेबल आती है और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चैप्टर वाइज मैंने आपका डिफ्रेंसिएशन करा है, कैटेगराइजेशन करा है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आए हैं। ना कि टॉपिक लिख रहा हूँ ये सब, वो सब तो फिर आप क्या ही फ़ायदा है। चैप्टर लिख रहा हूँ आपके सीधा सीधा, तो देखो कितनी हेल्पफुल होगी आपके लिए कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन या इतने क्वेश्चंस आए हैं सीधा सीधा। और ज़्यादातर 90% आपका 9th और 10th एनसीईआरटी से आता है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो पहला हम देखते हैं भाई लाइफ प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का चैप्टर है और 18 मार्क्स का है भाई, इसमें से ऑब्वियसली आना ही था। सेल एंड इट्स ऑर्गेनली, यार स्पेलिंग इसकी दे कोई नहीं, चलो जो आपको समझ आना चाहिए। ये क्लास 9th का चैप्टर है। ये देखो इसमें से 8 क्वेश्चन आए पिछले 2 साल में, सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस से ही 18 क्वेश्चन आ गए हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट स्टिल आपको सीधा सोर्स पता चल रहा है यार कि एनसीईआरटी से एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तभी मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से सीडीएस और एनडीए एग्जाम कोई टफ नहीं है भाई। सीधे सीधे आपके सोर्स पता है आपको। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से क्लास 10th के 4। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा सा बर्डनसम, कम्बरसम हो जाते हैं इसके जो वर्ड्स होते हैं ना, दे आर वेरी हैवी, अ बिट हैवी आप लोगों के लिए। तो ये इसमें से 5 क्वेश्चन आए हैं। अब यार यहाँ पे देखते हैं हम मिसलेनियस के अंदर, मैंने ना आपके लिखे हैं भाई 8 क्वेश्चन आए हैं ऑब्वियसली, बट मिसलेनियस के अंदर भी मैंने वो टॉपिक्स डाले हैं जो आपके 10th से ऊपर क्लासेस से आए हैं, यार 11th 12th से आए हैं, क्योंकि 11th 12th सबने तो नहीं करी साइंस से, है ना। और इसमें भी ब्रैकेट में मैंने टॉपिक्स दे दिए हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ मिसलेनियस ऐसे होते हैं यार वो आउट ऑफ टॉपिक जनरल नॉलेज के कैटेगरी में आ जाते हैं, वो मैंने लिखे हुए डेली लाइफ के बेसिस पे, वो भी ईजी ही होते हैं। तो देखो बायोमोलिक्यूल आपके क्लास 12th का है। बायोमोलिक्यूल से क्या पूछा गया है कि भाई टाइप ऑफ कार्ब्स, टाइप ऑफ कार्ब्स क्या हैं आपके, ग्लूकोज के टाइप क्या हैं, है ना, ये सब चीज़ें। अब यार ये सब चीज़ें मैंने अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ है यार मेरी एक ना इसी चैनल के ऊपर, उसमें कवर करी हैं सारी चीज़ें। तो आपको कोई 11th 12th पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसे देख लो, शॉर्ट सीरीज़ है, क्विक समझाया हुआ है, आसान आराम से। यार कुछ आइसो टर्म्स होते हैं। आइसो टर्म्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोहेलाइन, आइसोसेलाइन, ऐसे वाले टर्म्स ये काफ़ी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो शायद 2 बार, 1 बार पूछा गया है। ये भी पीवाईक्यू सीरीज में कवर्ड है भाई।
फिर यार मैं जिगर तो कवर नहीं कर रहा हूँ। तो फिर एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। तो माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो प्लांट न्यूट्रिशन ये भी आया है, और ये भी मैंने अपनी पीवाईक्यू सीरीज में कवर करा है, जाके देख लो। माइक्रो बॉडीज एक ऑर्गेनली है आपके सेल की, जो कि 9th-10th में नहीं गिवन, हायर क्लासेस में है, बट आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके भाई ने कर रखा है ना। पीवाईक्यू सीरीज देखो। मॉडिफाइड प्लांट्स, ये सबको पता है भाई, आता पूछता है, ज़्यादातर रूट्स के बारे में पूछता है। मॉडिफाइड प्लांट्स पार्ट, तो ये भी पीवाईक्यू सीरीज में कवर्ड है। मतलब क्या, अगर एक्स्ट्रा कुछ आपका आ रहा है एनसीईआरटी में, वो मैंने अपनी पीवाईक्यू सीरीज में डाल रखा है, वो भी थोड़ा बहुत आ रहा है तो ठीक है, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टिश्यूज क्लास 9th का चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आया। हाउ डू वी फॉल इल, मतलब डिसीजेज एंड ऑल, ये आपके आते हैं, ब्रॉड कैटेगरी है, ये भी मैंने अपनी पीवाईक्यू सीरीज में कवर करा हुआ है कि कौन कौन से डिसीज इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर कुछ नहीं आना जितना मैंने कवर करा है, क्विक कवर है वो। तो ये भी क्लास 9th का चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आया है। तो लास्ट 2 ईयर में ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, आप खुद देख लो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, कहाँ ज़्यादा अपना टाइम लगाना चाहिए, कहाँ बिल्कुल नहीं लगाना। क्या पता आप कुछ चीज़ ऐसी पढ़ रहे हो तो कह रहे यार ये तो आएगी ही आएगी, फालतू में इस टाइम में एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा देख के क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 5 साल में कितना क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस तो बढ़ा ही बढ़ा है, 18 आया था पिछली बार, 10 बढ़ गया। तो ये तो सेल एंड इट्स ऑर्गेनली ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, 9th क्लास 10th क्लास। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है भाई बार बार। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स 9 और ग्रेट। अब देखो मिसलेनियस आपके 8 थे, 16 हो गए, कितने 8 ही थे ना, 8 थे 16 हो गए, और यही सारे आ रहे हैं उसमें से। देखो डीएनए, एंटीबॉडी, ठीक है, ये पिछली बार नहीं थे, आपके लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आएंगे। डीएनए के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में। अब ये कहाँ से पढ़े सर, 11th-12th पढ़ेगा सारा? नहीं भाई, पीवाईक्यू सीरीज में सारा कवर्ड है यार ये। अब देखो तो जाके पढ़ना, पढ़ो बस भाई, है बहुत चीज़ डाल रखी है, सब कुछ। मैंने नहीं तो किसी और ने डाल रखी होगी, वहाँ से देख लो, बट मैंने डाल रखी है फॉर्चुनेटली, तो कोई बहाना नहीं है अब आप पे, ठीक है, इंटरनेट है आप पे। मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स, वही सब चीज़ें। अब टिश्यू से देखो 7 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है कि पहले टिश्यू से क्वेश्चन आ रहे थे, अब थोड़ा कम हुआ है ट्रेंड लास्ट 2 ईयर्स में। तो मैं कुछ चीज़ एब्सोल्यूट नहीं कह रहा इसमें कि आप पढ़ना छोड़ दो। मेरे हिसाब से तो लास्ट 12th ईयर में जो आया वो आपको टिप्स पे होना चाहिए भाई, वो होना है, करना चाहिए आपको सारा। बट मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में कुछ रह रहा है, कुछ छूट रहा है, वो चीज़ें आप अपनी मॉडिफिकेशन के हिसाब से कर सको, अपना पर्सनलाइज प्लान बना सको, ये तो उसके लिए है। मैं किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा ये मत करो वो मत करो, बट आप खुद देख लो, अगर आप कुछ रह रहा है, कम इंपॉर्टेंट है कुछ, तो स्किप करना ही पड़ेगा ना भाई, उसके चक्कर में पूरा पेपर थोड़ी ख़राब करोगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चीज़ है आपकी भाई, नेक्स्ट चीज़ है भाई आपकी लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में क्या पूछा गया है, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आपका पूछा गया है, और क्या है, मतलब पहले तो ये था, और क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 से एक क्वेश्चन आया। तो यार मेहनत तो देखो भाई ने बहुत करी है, हर एक चैप्टर में से देखा है कि एक एक क्वेश्चन भी आ रहा है, वो भी बता रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लास 8th का, उसमें से 2 क्वेश्चन आए लास्ट 5 साल में। डिसीजेज, अब यार ये डिसीजेज में ना ब्रॉडली सारे डिसीज आगे ज़्यादातर कौन से चैप्टर से, वाई डू वी फॉल इल, इससे आए हैं ज़्यादातर। ये क्लास 10th का चैप्टर है ना, 10th का है 9th का है, यार देख लेना एक बार, 9th का है, 9th का है ना, 9th का चैप्टर है। अब इसमें से ज़्यादातर ये डिसीज वाले क्वेश्चन आए हैं, और कुछ थोड़ा बाहर से भी आए हैं। ये सारा भाई फॉर्चुनेटली मैंने अपनी पीवाईक्यू सीरीज में कवर करा हुआ है, देख सकते हैं। डिसीज बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो सीरीज भी मैंने इसलिए स्टार्ट कर रखी है। रिप्रोडक्शन से देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। अब एक हैरानी की बात मैं बताता हूँ, बहुत पढ़ते हो आप रिप्रोडक्शन, पढ़ना भी चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो भी लास्ट 12th ईयर में आया हो पढ़ो। बट लास्ट टाइम में क्या पता कोई बच्चा आप में से ऐसा इसका रिप्रोडक्शन नहीं हो रखा, वो बहुत ही परेशानी में, बड़ी हरी में उसको करे जा रहा है, और वो चीज़ क्या इम्पैक्ट कर रही है, उसके रिवीजन को इम्पैक्ट कर रही है, पूरा पेपर खराब कर सकती है वो। इतनी हार्मफुल चीज़ है वो, क्योंकि नया अभी करना, ऐसी चीज़ ही करनी चाहिए जो 90% प्लस एग्जाम में आएगी और गलती से छूट गई। इसीलिए तो आपके लिए ला रहा हूँ ये वीडियोस।
बट रिप्रोडक्शन आपको क्लियर दिख रहा है कि यार 5 साल में पिस 3 बार आया है और लास्ट 2 ईयर में आया ही नहीं है, लास्ट 2 ईयर में आया ही नहीं है रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन। तो फिर यार ऐसे बच्चे को नहीं खराब करना चाहिए अपना एग्जाम। रिप्रोडक्शन को भाई कड़वा घूट भर के छोड़ना ही पड़ेगा, आपने पहले क्यों नहीं करा, या फिर जो छूट गया हो गया हो गया। इसीलिए तो मैं डिसीजंस लेने के लिए ये सीरीज चला रहा हूँ। तो देख सकते हो 3 ही क्वेश्चन आए हैं बस, और अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है, बहुत इन्फो है उसमें। हेरिडिटी क्लास 9 से 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं लास्ट 12 ईयर की, कि ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको इससे बाहर तो नहीं जाना मेरे हिसाब से भाई, नहीं जाना। अभी भी जा रहे हो तो देख लो, क्या नहीं जाना देखते रहो। लाइफ प्रोसेसेस से अगेन बढ़े हैं क्वेश्चन, देखो 37, ओ माय गॉड भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं। 18 क्वेश्चन सेल और ऑर्गेनली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, देखो पहले नहीं आ रहे थे, 8 हुए हैं बस। देखो यहाँ पे भी 8 थे, अब भी 8 हैं, मतलब रिसेंटली थोड़ा सा बढ़ा है। रिसेंटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, अब तो खुद देख सकते हो। डाइवर्सिटी से 13 क्वेश्चन, ओके। यहाँ यार सेम ही है, मिसलेनियस से 24 हो गए हैं, टॉपिक्स वही सेम है, उसी में से आ रहे हैं, वो मैंने पहले इंक्लूड कर दिए सारे टॉपिक्स। टिश्यूज से 9 क्वेश्चन, ओके सर। रिसेंटली टिश्यूज से क्वेश्चन कम हुए हैं, इसका मतलब पहले 9 थे, पिछले 2 साल में तो 1 ही आया है, और लास्ट मतलब बीच में ही आ रहे थे, ये पहले भी नहीं आ रहे थे, 8 हो गए थे। 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट टू लास्ट, मतलब 2 ईयर को छोड़ के, मतलब आपका 20, 21, 22 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका 23, 24, 25 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रेंड देखो, इस चीज़ से आप ट्रेंड भी एनालाइज करो। ठीक है सर, और क्या पूछा गया लास्ट 12 ईयर में? डिसीजेज देखो 14 आ रहे हैं, ठीक है सर। डिसीजेज देखो, डिसीजेज आपके लास्ट 2 ईयर के अंदर डिसीज बस 1 आया है, ठीक है। उसके बाद आपका डिसीज कितने आए हैं? 5 बढ़ गए, और यहाँ पे 14 हो गए, मतलब अभी थोड़ा कम हुआ है लास्ट 2 ईयर में, डिसीज थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगेन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के जाना है। रिप्रोडक्शन देखो, अगेन लास्ट 12 में टोटली 7 क्वेश्चन आए हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लास्ट 12 ईयर में आ रखा है। बट अभी के लिए आप देख सकते हो हेरिडिटी से 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आपका पूरा PYQ टॉपिक वाइज एनालिसिस, जो आपको बता रहा है चिल्ला के कि क्या लास्ट टाइम में ज़्यादा रिवाइज करना है, प्रायोरिटी क्या करनी है, और क्या आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल रश आर में हैं। तो यार ये रह गया, टेंशन हो रही है, वो टेंशन दूर कर सकते हैं। हाँ यार, प्रोबेबिलिटी तो है जो नहीं पूछा गया वो पूछा जाए, या कम पूछा जा रहा था पहले, अब इस बार पूछ ले, बट परसेंटेज किसकी ज़्यादा है वो देख के चलें। पेपर ख़राब कर लें या कहीं ना कहीं छोड़ दें क्योंकि कम पूछा जा रहा है, ये चीज़ें आप डिसाइड करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो हाई प्रायोरिटी पे रखिए, कम इंपॉर्टेंट को लो प्रायोरिटी पे रखिए। और अगर भाई भगवान ना करे आपको कुछ छूटा हुआ है और वो रिसेंट ईयर्स में नहीं आ रहा है, या ओवरऑल लास्ट 12 ईयर्स में आया ही नहीं अभी तक, तो भाई मत करिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए यार। ऑल द बेस्ट गाइस।